आप ठीक है? वॉइस मेरी यस मैम, बी क्लियर है। आप ठीक कर रही है? यस थैंक यू सो मच यस। फॉर कंफर्मिंग। ओके, सो वन बाय वन वी आर स्टार्ट फ्रॉम किरण मैम। तो यस मैम, कहाँ से आप है? अच्छा बताना क्या है, ये बता दो थोड़ा सा। कहाँ से आप हैं? आपका नाम, आपका स्टेट ऑफ कोर्स। ऑलरेडी स्कूल चला रहे हैं वो भी बताना है। और चलाना चाहते हो, क्या ड्रीम है? एक सेकेंड। सो इन फ्यूचर भी आप लोगों का क्या प्लानिंग है? अगर कोई स्कूल खोलना चाहता है, कोई टीचर बनना चाहता है, एंड ऑफ कोर्स हमें कहाँ, ऑफ कोर्स सोशल मीडिया पे देखा, सो यूट्यूब पर देखा, इंस्टाग्राम पे देखा, ये बता देना। और कैसे आपको लगा कि मुझे कोर्स में जाना चाहिए, एंड हाउ कैन यू ट्रस्ट ऑन दैट कि हाँ भी मुझे करना है? क्योंकि काफी लोग यहाँ पे बहुत टाइम से हमें फॉलो कर रहे हैं। छोटा सा फीडबैक जो आपको मोटिवेट करा, मे बी आपकी एक वॉइस, ये रिकॉर्डेड सेशन जाएगा, किसी और के लिए भी मोटिवेट बन जाए कि चलो भाई करना चाहिए हमें, खाली इस वीडियो से काम नहीं चलेगा। ठीक है। और जो लोग ऑलरेडी कर रहे हैं, स्पेशली काजिया मैम, प्रीति मैम, सामदनी मैम कर चुके हैं, रेखा मैम, ये ऑलरेडी मैनेजमेंट पार्ट में है हमारे। कुछ हैं, कुछ ऑलरेडी कर चुके हैं और किन्हीं का ओवर हो चुका है। ठीक है। काजिया मैम का ओवर हो चुका है आई थिंक। करंट बैच में, लास्ट बैच यस में मैम। थे? करंट लास्ट। लास्ट बैच में थे आप, हाँ। हाँ तो जी आपको मैम। फेस, हाँ। तो मैम का हो चुका है, रेखा मैम का चल रहा है, सामदनी मैम का डन हो चुका है, प्रीति मैम का चल रहा है। ठीक है। सो थोड़ा थोड़ा फीडबैक और बता दीजिए, क्योंकि आप लोग जो बोलोगे वो ज्यादा थोड़ा सा होगा कि आप लोग ऑलरेडी क्लास ले चुके। चलो जी किरण मैम, आपसे स्टार्ट करते हैं। ओके मैम। मेरा नाम किरण है। मैं हरियाणा में रोहतक से बिलोंग करती हूँ। और मैंने अभी अपना प्ले स्कूल खोला नहीं है, बट नेक्स्ट ईयर मेरा प्लान है कि मैं खोलूं खोलूं अपना प्ले स्कूल। दैट्स वेरी गुड। और मैंने आपको यूट्यूब से ज्वाइन किया है। मैंने लगभग 7 इयर्स पहले भी मैंने आपको कॉल किया था। तब आपसे मेरी बात हुई थी। तो आपने बोला कि पहले आप मेरी ये वीडियोस देखो, फिर आप सोचना। उसके बाद बस मैं थोड़ा बच्चों में बिजी हो गई। तो अब मुझे लगता है कि मैं तैयार हूँ अपना प्ले स्कूल खोलने के लिए, ए, तो इसलिए आपने मैं यहाँ 6 ईयर पे पहले हूँ। किया होगा, क्योंकि 2020 में मैंने यूट्यूब चैनल ओपन किया था, एंड नाउ इज 2026। तो 6 ईयर बैक आपने उस टाइम फोन किया था? ऐसे तो मुझे आपका हर जब किसी। स्टार्ट हुआ ही था हाँ, मैम, तब ट्वेंटी मैंने ट्वेंटी में मेरा स्टार्ट हुआ था। आई थिंक यही अप्रैल मई का स्टार्टिंग था। हाँ और जी मैम अभी जी, मैंने 2026 हो गया प्रॉप। हाँ ओके। मैं तभी सो आपको थैंक, कॉल किया। कॉल किया था, थैंक यू सो मच मैम। सो तब से आप कंटिन्यू देख रहे हैं, तो बीच में ये जो ब्रेक पॉइंट आ गया, क्या रीजन रहा उसका? बीच में बच्चे, मैम घर? बस बच्चों, यस मैम। उस टाइम बच्चे ओके। नहीं थे, फिर बच्चे होने के बाद थोड़ा उनको टाइम दिया। फिर अब थोड़ा लेडीज की बच्चे। हाँ रिस्पॉन्सिबिलिटी, जी। घर, फैमिली, किड्स। सो अभी हाँ कितने बड़े जी। हैं आपके बच्चे? अब मेरी गुड़िया है जो वो सेकंड क्लास में है, और जो बेटा है वो अभी प्ले वे में मैंने डालना है उसको। ओके। हाँ जी। ठीक है। सो अब आपको लग रहा है कि मुझे पहले सीखना है दोनों हाँ जी चीजें, मैम। एंड देन स्टार्ट करना है। दैट इज अ हाँ वेरी जी गुड मैम। स्पिरिट मैम। वेलकम। अच्छा, मैम ने हमारे मैनेजमेंट कोर्स में भी एनरोलमेंट किया है, ये इनका भी स्टार्ट होगा, इन्होंने इंडिविजुअल करेंगे ये। ठीक है। और मे बी इन ग्रुप। तो मैम शी विल टेल आफ्टर दिस बैच। सो हाँ जी। इंडिविजुअल करेंगे तो अभी स्टार्ट हो जाएगा, बाकी न्यू बैच तो अभी बनने में थोड़ा सा टाइम है। बाकी आई विल ट्राई कि जिन लोगों ने कॉम्बो लिया है तो उनका इंडिविजुअल स्टार्ट हो जाए। ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग, आपकी एनटीटी क्लास है। आपने बहुत पेशेंस रखा है कि आपका एडमिशन, आई नो, वो महीने पहले हो गया था। सो हाँ थैंक यू जी। सो मच वो ट्रस्ट के लिए कि आपने बहुत पेशेंसली बना के भी रखा। तो मैम ने बहुत कोऑपरेट हमारे साथ किया, थैंक यू सो मच उसके लिए। वेलकम ठीक मैम, है। वेलकम। बहुत दिल से शुक्रिया। और यहाँ से आप लोग कुछ सीख के जाओगे, ये मैं आपको श्योरिटी कह रही हूँ। ठीक है। और जिन लोगों ने मैनेजमेंट कर लिया है या कर रहे हैं, वो तो वो लोग जानते ही होंगे वो क्या चीज सीख रहे हैं। चलो जी, थैंक यू सो मच किरण मैम। अब अभी हम वेलकम बताएंगे मैम। आपको क्या क्या इसमें आप सीखेंगे, इस प्लान में, प्रोग्राम में क्या क्या है, आपके प्ले स्कूल में वो कैसे काम करेगा, और क्या डिफरेंट चीज सीखोगे। क्या कोई यहाँ पे ऐसा है जिन्होंने बीएड वगैरह कभी कोई पहले करी है? कोई बीएड, कोई एनटीटी? अच्छा, प्रीति मैम आपने करी है। बीएड ठीक है। बीएड किया है। बीएड अच्छा, किया है आपने मैम। किया है। हाँ जी ठीक है। सो बीएड करके भी एनटीटी आपको थोड़ा सा लगा? मुझे आप बताइए, क्या मैम। मोटिवेट करा कि मुझे एनटीटी करनी चाहिए? एक्चुअली मेरा जो टीचिंग एक्सपीरियंस है वो बड़े बच्चों के साथ है, मैं जी। छोटे बच्चों के साथ नहीं है। तो चलो किरण मैम, ये बात आपने हाँ बहुत जी। सही कही है, और ये बात आप हाँ जी। समझ गए हो हाँ जी कि मैम। बड़े बच्चों का जो रिस्पॉन्स है वो
अलग होता है, छोटे बच्चों का अलग होता है। और बाकी मैं ये बताना चाहूंगी, जो अगर आपने एंटिटी भी करी है ना, तो यहाँ कुछ आपको अलग ही मिलने वाला है। आपकी एंटिटी साइड कर देना, और यहाँ जो मिलेगा आपको सब प्रैक्टिकल पॉइंट मिलेगा। मैं ज्यादा तारीफ इसलिए कर रही हूँ क्योंकि आपको यहाँ पे वही चीजें मिलेगी जब आप एज अ टीचर क्लास में होगे ना, तो वहां पे क्या करना है काम, वो चीज आपको मिलेगी, नॉट थ्योरिकली की हमने खुद मैम 70,000 80,000 का अपना प्राइमरी कोर्स किया हुआ है 5th तक का। लेकिन बी ऑनेस्ट, उसका प्रैक्टिकल से कोई लेना देना नहीं है। कि भाई जब हम खुद टीचर बने, तो वो जो मैंने इतने 6 साल यूट्यूब पर और 15 साल अपना खुद का स्कूल चलाया, उसके पहले भी टीचिंग लाइन में थी, तो सबका निचोड़ डाल के इस एंटिटी में डाल दिया, क्योंकि ये चीजें आपको कोई भी एज अ कोर्स नहीं बता रहा है। ऑफ कोर्स कहीं आप कुछ भी ले रहे हैं तो वो चीजें वो नहीं बताते आपको, तो यहाँ आपको वो चीजें पता चलेगी जिससे आपकी एडमिशन ग्रोथ हाई जाएगी। ठीक है, चलो हम बढ़ते हैं काजिया मैम पे। यस मैम। हेलो एवरीवन, मेरा नाम काजिया है। मैं लुधियाना से हूँ। मैं ऑलरेडी अपना प्ले स्कूल चला रही हूँ फ्रॉम लास्ट 3 इयर्स। तो प्ले स्कूल चलाते चलाते काफी प्रॉब्लम्स होती हैं, जो जैसे बच्चों को लेके कि उनके होमवर्क को लेके। तो जैसे मैंने मैम की वीडियोस देखी, तो मुझे उन प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशंस मिलने लगे। देन फिर मैंने मैम की एडवर्टाइजमेंट देखी रिगार्डिंग दिस कोर्स, प्ले स्कूल मैनेजमेंट एंड एनटीटी। तो फिर मैंने डिसाइड किया कि मुझे ये कोर्स करना चाहिए। तो जैसे मैंने कोर्स ज्वाइन किया, तो उससे मेरी प्रॉब्लम्स और ज्यादा सॉल्व होने लगी। कि डेली रूटीन में जो मुझे प्रॉब्लम आ रही थी, लाइक पेरेंट्स जो बातें करते थे, है ना, तो होमवर्क को लेके, या कोई बच्चा जैसे राइटिंग इशू आता है किसी बच्चे को, तो उसको कैसे उसको सॉल्व करना है, तो वो सारी प्रॉब्लम्स सॉल्व होती हैं। दैट्स वाई फिर मैंने एनटीटी भी इसलिए ही ज्वाइन किया कि मुझे और अच्छा इसमें इम्प्रूवमेंट मिले। और प्ले दैट्स गुड। स्कूल से मैं प्राइमरी स्कूल में जा चुकी हूँ अब इस स्कूल को अच्छा, यहाँ लेके। पे कुछ लोग नए भी होंगे। मैम ने 2 साल अपना प्ले स्कूल खुद चलाया, उसके यस। बाद मैनेजमेंट करा है, राइट? तो यस। क्या डिफरेंस आपको लगा है, थोड़ा बताएंगे आप? ये चीज मैं काफी आपको लाइव ही डिफरेंस है पूछ मैम। रही हूँ। काफी क्या डिफरेंस है डिफरेंस मैम। लगा? हम्म। जैसे हम नॉर्मली, जैसे हम कोई प्लानिंग करते हैं कि हमारी क्लासरूम में ये थिंग्स होनी चाहिए, तो हम उसको खुद जैसे लेने की कोशिश करते हैं। तो मतलब जैसे बजट को ही लेके ले लो, कि हमें लगता है कि काफी कॉस्टली है, कि ये चीज कैसे होगी, है ना। तो जैसे आपने डीआईवाई आइडियाज भेजे थे, तो जी। उनके थ्रू मैंने जब अपने क्लासरूम को सेटअप करना वाह। स्टार्ट किया, तो उसके बाद मुझे उसमें काफी मतलब प्रॉब्लम मेरी सॉल्व हुई है। कि मेरे बजट में भी मुझे इजी रहा है, सेविंग्स जी। को लेके भी ठीक यानी रहा आपको है। बजट प्लान करना आया, प्ले स्कूल में यस। कहाँ क्या करना चाहिए, क्योंकि मैं डेली यहाँ पे ना होमवर्क को हाई रूटीन बजट वाले कैसे प्लान देनी नहीं है। बताती। जी, यस। आपको दोनों बताऊंगी, जब मैनेजमेंट जो लोग करेंगे आपको हम्म। दोनों पॉइंट्स मिलेंगे। ऐसा नहीं कि हाई बजट वाले स्कूल चला ले और लो बजट वाले नहीं चलाए। और स्कूल में एक्चुअली इतना बजट चाहिए ही नहीं होता, तो जो लोग मैनेजमेंट करेंगे ना, दे विल लर्न। ओके, ठीक है, थैंक यू सो मच काजिया मैम। बाकी आपका मैनेजमेंट डन है, तो आप पूरी सेटिस्फाई हैं मैनेजमेंट से, क्योंकि कुछ थैंक्स लोग टू यहाँ पे यू भी मैम, स्टार्ट करेंगे। इतनी अच्छी गाइडेंस, इतनी अच्छी कोचिंग देने के थैंक यू, एनी लिए। टाइम। बाकी आपका वीकली लाइव सेशन भी कैसा है? जैसे मैंने क्लाइंट्स को बोला है, आप लोग भी वीकली लाइव सेशन में आ सकते हैं, उसका थोड़ा सा एक फीडबैक उसका भी दे दो। लाइव सेशन का भी सेम ही है मैम। कि जैसे हमारे मन में कोई क्वेश्चन आता, तो उससे पहले ही मुझे तो सोल्यूशन मिल जाता है उसका। जैसे लास्ट थैंक यू सो भी क्लास जब हुई है, तो उसमें 2-3 क्वेश्चंस थे मेरे माइंड में लेके। जैसे प्रीति बजट मैम को है, लेके। बजट, प्रीति प्रीति वीकली वाला मैम ने आपका। किया था। जी जी जी। तो बजट को लेके एक चल। जो आपने ऑटोमेटिक अकाउंट्स का सिखाया था, तो काफी मुझे जी मैम, अच्छा लगा वो। थैंक यू सो मच। यस यही मैम। आपको ऐसे टिप्स मिलेंगे। और थैंक यू सो मच फॉर गिविंग योर वंडरफुल फीडबैक। चलो प्रीति मैम पे बढ़ते हैं हम जल्दी से। यस मैम, बताइए। हेलो। मेरा नाम प्रीति शर्मा है। मैं इंदौर एमपी से हूँ। अभी मैं मेरा खुद का स्कूल रन कर रही हूँ, और स्कूल को रन करते हुए बहुत सारी प्रॉब्लम्स मुझे फेस करना पड़ रही है। मैंने मैम के वीडियोस अभी कुछ टाइम पहले ही देखे थे। तो उन वीडियोस को देखकर मुझे ऐसा लग रहा था कि ये सॉल्यूशन मुझे वीडियो से ही मिल रहा है। फिर मुझे लगा कि यस। कोर्स करने से मुझे और ज़्यादा क्लियरिफाई हो जाएंगे मेरे जितने भी डाउट्स है, जो मेरी प्रॉब्लम्स है। मुझे लग रहा था कि ज़रूरत तो है गाइडेंस की।
जो होना चाहिए, जो मुझे पता होना चाहिए। तो इसलिए मैम के वीडियोस से ही मैम आपके वीडियोस देख के इंस्पायर होकर मैंने सोचा कि मैम से कोर्स करना चाहिए और बहुत बेनिफिशियल रहेगा। और अभी मैम जितनी भी क्लासेस अभी जो भी हुई है वो अटेंड करके मैम ऑनेस्टली जो नॉलेज है वो मिला है, और वो बिल्कुल एक्यूरेट मिला है। और थैंक यू। जितने भी मैम आपके वीडियोस रहते हैं ना, वो ऐसा लगता है स्पेसिफिक मेरे ही प्रॉब्लम को ध्यान में रख के ही बनाए गए। सही है मैम, मुझे मेरे कुछ अच्छा, साथ भी प्रॉब्लम, सेम ही ऐसे होता है। मेरे कुछ सभी कहते हैं। माइंड में अगर कोई कुछ डाउट है मेरे माइंड में, और पता चलता कि कुछ टाइम बाद उस टॉपिक पे वीडियो आ गया, अरे वाह। तो लगता था कि चल, यार यूट्यूब पर अगर इतना अच्छा आप इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहे हैं तो ऑब्वियस सी बात है कि क्लास में तो आपका बहुत ही अच्छा होगा। इसलिए मैंने थैंक यू। इनरोल किया है। थैंक यू सो मच मैम, कि जो मैं बोल रही हूँ आप सभी का थैंक यू, वो आप लोगों के समझ में आ रहा है। कई बार मैं बोलती रहूँ उसका समझ में ना आए, तो मेरी कोशिश यही है कि हर बेसिक कॉन्सेप्ट, इवन मैं खुद जब खोला था मैंने अपना, मेरी जर्नी आई डोंट नो किन्होंने देखी है किन्होंने नहीं देखी, पार्ट 1 एंड पार्ट 2, देखिए मैम। मोटिवेशनल जर्नी। तो देखिए उसमें मैम मैं मैंने। भी खुद ढूंढती थी। अच्छा प्रीति मैम आपने देखी है, काजे मैम आपने देखी है? कोई यस बात मैम। नहीं, मैं यहाँ डाल दूंगी ताकि आप लोगों को पता भी चले कि मैंने कहाँ से कैसे स्टार्ट किया। उस टाइम मैं भी बहुत सर्च कर रही थी, एक टॉपिक, दो टॉपिक, तीन टॉपिक, कुछ ही नहीं मिल रहा था। तो ये मेरा पर्पस था जब लॉकडाउन आया, कि मैं कुछ ऐसा कंटेंट डालती हूँ जो लोगों को हेल्प करे। बस मैंने हेल्पिंग से सोचा था खोलना, नॉट कि मैं ये वीडियो भी डालूंगी स्कूल चलाना कैसे है, क्योंकि मैं उस टाइम फ्री हो गई थी। ऑफकोर्स 2020 कोरोना, तो पीरियड ही ऐसा था कि लोगों को समझ में ही नहीं आ रहा था क्या, वो मुझे भी नहीं पता था कि मैं क्या यहाँ पे अपलोड करने वाली हूँ। अगर किसी ने बहुत पहले से मेरी वीडियोस देखी है, तो वहां पे ये चीज नोट करी होगी, मैंने पहले टीचिंग वीडियो डाली हुई है, बच्चों को पढ़ाना कैसे है, क्योंकि मेरा वही एक्सपीरियंस था। वो तो बस मैंने एक बार ऐसे ही डाल दिया, मैंने कहा चलो यार ये भी तो एक्सपीरियंस है मेरे पास अभी 10 साल का। एक वीडियो बस वो डाली थी, देन आई गॉट सो मेनी कमेंट्स। देन थैंक यू सो मच जिन्होंने भी इस वीडियो पे कमेंट किया। तब मुझे समझ में आया कि एक्चुअली पब्लिक ये देखना चाहती है, तो मैं इस पे क्यों ना बनाऊं। फिर तो मैंने ऐसे ऐसे कमेंट लिख दिए कि जब मैं कंफ्यूज थी कैसे स्टार्टअप किया, कौन से माइंड का टॉपिक आया, मैं लिखती गई लिखती गई लिखती गई, और आप लोगों के सामने आज यहाँ पे आ गई। और स्टिल 2026 में वो चीज मैं एक ग्रुप में सिखा रही हूँ। नेवर थॉट यूट्यूब अकाउंट, मनी, मोनेटाइज वगैरह कुछ नहीं आता था। एक एक चैनल को कैसे बनाना है, वो सब ट्यूटोरियल देख देख के, एक मोबाइल में ट्यूटोरियल होता था, एक में अच्छा ये बटन दबाना है ये से चैनल बनेगा, वो वाला हाल था टेक्नोलॉजी में। और वो ही सब करते करते, और सिंगल एडिट में अभी भी हूँ। सब एडिटिंग डालना, सब आपसे बात करना, मीटिंग वगैरह सभी खुद में हैंडल करती हूँ। तो मैं इसलिए आप लोगों को बोल रही हूँ, कभी मत सोचना कि मुझे ये चीज नहीं आती। सीखने के लिए मेरे को यूट्यूब पे ट्यूटोरियल अगर है, बहुत है टेक्नोलॉजी वाइज। अब देखो अब तो बहुत तो ज्यादा बन गए हैं। हाँ, स्कूल को लेकर कोई नहीं है, अभी तक भी नहीं है। मैं अगर ऐसी बात है मैं किसी को रिकमेंडेशन भी दे देती हूँ, लेकिन नहीं है एक्चुअल में। तो प्लीज उससे लर्न कीजिए आपकी, और मैं कुछ ऐसी वीडियोस को भी भेजूंगी ग्रुप में जो आप लोगों के लिए हेल्पफुल होगी। ठीक है, चलो जी सामदानी मैम आप पे आते हैं अब। यस। हेलो एवरीवन। मेरा नाम समदानी सुल्ताना है। मैं तेलंगाना से हूँ। और मैम के पास मैंने पहले मैनेजमेंट कोर्स किया है, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा। मैम बहुत अच्छा समझाते, बहुत अच्छी तरीके से एक्सप्लेन करते, जो भी डाउट रहा बहुत, मतलब ऐसा होता ही नहीं कि मैम से कोई आंसर नहीं आएगा, लेकिन आता है। और जल्दी आता, देर से भी नहीं है। चलो एक दिन दो दिन ऐसा हो गया, वैसा भी नहीं, विद इन 24 आवर्स और 12 आवर्स में आ ही जाता आंसर आपको। और मैं एनटीटी कोर्स इसलिए करना चाह रही क्योंकि मैं प्राइमरी क्लासेस लिए थे, लेकिन प्री प्राइमरी के लिए थोड़ा सा और नॉलेज होना, अ, छोटे बच्चों का थोड़ा सा कैसा रहता, उन लोग के साथ तो कैसा आपने स्कूल रहना ओपन है। कर लिया सामदानी मैम? ओपन हो नहीं गया मैम, आपका? अभी अभी प्रोसेस चल रहा, होने के प्रोसेस चल बाद मैं आपको पूरा वीडियो, फीडबैक, श्योर, बिल्कुल। एवरीथिंग आपका आई बैच विल ओवर हो सेंड गया यू। है, वी विल सून, विश यू बेस्ट ऑफ लक, जल्दी से ओपन कीजिए। हाँ एंड एनटीटी की जो टिप्स यहाँ सीखेंगे उस चीज को भी अप्लाई कीजिए, हाँ। एंड देन यस सी द मैम। ग्रोथ ऑफ योर स्कूल फॉर श्योर। अभी ठीक है। हम्म। पोस्टर्स हो गए, पैम्पलेट्स हो गया, बैनर्स हो गया, गुड। एडवर्टाइजमेंट का, सब हो गया। अभी थोड़ा मैं मेरे पास हॉल में पार्टीशंस के लिए दिए, वो जी, पार्टीशंस आने के बाद ओपन आपको मैं जो है दैट्स वीडियो गुड। बना के भेजूंगी। बिल्कुल, विश यू बेस्ट ऑफ लक।
और खोलिए थैंक अपना। यू कौन से मैम। मंथ से आपका आइडिया फिर भी? जुलाई, सितंबर? यही यही मन से अभी थोड़ा एक या जुलाई दो एंड? कॉल्स आए मेरे को, हाँ। जून एंड आपका? नहीं, यही मंथ, अभी तो आज सेकंड है ना मैम। जी जी जी। अभी एक या दो दिन में आ जाएगा वो पार्टीशंस। दैट्स गुड, दैट्स गुड, विश यू बेस्ट हाँ ऑफ तो, लक। फिर तो बहुत ही बढ़िया। चलो हम सब वेट हाँ। करेंगे आपके स्कूल की ओपनिंग की। एंड उसमें दिखाइए थैंक आप यू अपने क्या मैम। क्या आपने चीजें रखी है एज पर या द या गाइडेंस जो आपको या मिली है। थैंक यू सो मच एंड यस। वेलकम इन एनटीडी क्लास। ओके ओके, प्रियंका मैम, थैंक यू यू मैम। आर न्यू टू दिस सेशन एंड यस, गिव मी योर फीडबैक। हेलो एवरीवन, मेरा नाम प्रियंका है और मैं अभी तक तो ओपन नहीं की हूँ, मैं सोच रही हूँ। तो ओके मतलब मेरे को बैठे बैठे आइडिया आया कि मैं अपने लिए कुछ कर सकती हूँ, घर में बैठे बैठे बोर हो रही थी। तो फिर मैं यूट्यूब पे जब देखी तो मुझे आपका वीडियो मिला। फिर मैं उसको फिर सर्च की थोड़ा। तब जाके मुझे आपके कोर्स के बारे में पता चला। फिर मैं बोली, मुझे मेरे हस्बैंड ने मुझे सजेस्ट किए कि पहले तुम खोलने से पहले ये कोर्स कर लो ताकि तुम्हें नॉलेज मिल पाए कि कैसे क्या करना है। जी। क्योंकि खुद के फिर पता नहीं रहेगा क्या करना है। इसलिए पहले तुम कोर्स करो, फिर तुम उसके बाद ये ओपन करो। इसलिए मैंने आपका कोर्स ज्वाइन किया है। जी, तो आपने दोनों में एनरोलमेंट लिया है? आपका मैनेजमेंट इंडिविजुअल है हाँ जी, और दोनों। आपका ये ग्रुप एंटिटी है, तो वेलकम, बहुत अच्छी बात है। थैंक यू। ठीक है, आपका फिर मैनेजमेंट भी स्टार्ट करते हैं। आफ्टर द सेशन मुझे थोड़ा टाइमिंग बता देना, आपको वो भी स्लॉट मिल जाएगा। सो थोड़ा सा जो लोगों को फियर होता है कि भाई ज्वाइन करें नहीं करें, एक दो लाइन में आप बता दीजिए। क्लासेस। हाँ जी, जो होता है ना लोगों को कि ज्वाइन है, ऑनलाइन है, करे नहीं करे, हाँ हाँ। हाँ, होता है कभी ऐसा लगता है फेक है या फिर क्या है। लेकिन मतलब मुझे भरोसा था, नहीं ठीक है। और मैं खुद में भी मतलब मुझे था कि करना है। तो और मुझे सबसे अच्छा यही लगा यूट्यूब पे, सबसे अच्छा मतलब आप ही के सारे रिजल्ट आ रहे थे, कमेंट्स वगैरह, मैं मतलब सब कुछ देख चुकी थी लास्ट तक। उसके बाद ही मैं ज्वाइन की हूँ। थैंक यू सो मच प्रियंका मैम। एंड ऑफ कोर्स आपसे लास्ट में फीडबैक लेंगे हम कि जो जो लोग न्यू हैं और जो ऑलरेडी एंटिटी का आपका क्या फीडबैक रहा। यस रेखा मैम, रेखा मैम ऑलरेडी मैनेजमेंट कोर्स कर रही हैं और आज उनकी एंटिटी क्लास है। सो गिव मी योर फीडबैक मैम, जस्ट स्मॉल फीडबैक एंड थैंक यू सो मच फॉर अटेंडिंग द सेशन फॉर फर्स्ट। यस। हेलो एवरीवन। हेलो एवरीवन। हेलो हाँ जी। मैम, हेलो। हाँ मैम, मैंने ये कोर्स मतलब बोर्ड्स में एनरोल कराया है। और मैंने आपकी बहुत सारी वीडियोस देखी है, काफी टाइम से मतलब मैं उसको फॉलो कर रही थी। तो मुझे लगा कि मतलब अगर आप कोई ओपन मतलब प्ले स्कूल ओपन करना चाह रहे हैं तो यू हैव टू कंप्लीट नॉलेज। यस तो इसीलिए मैंने ये दोनों कोर्सेज में एनरोल कराया है कि मगर अगर मुझे स्कूल खोलना है तो मुझे सारी कंप्लीट नॉलेज मतलब होनी चाहिए। बिल्कुल। अच्छा रेखा मैम हमारे पास दो हो गई हैं, आप भी रेखा हो और एक और रेखा मैम है जिन्होंने जी। ऑलरेडी मैनेजमेंट में है। आई थिंक शी इज इन ऑफिस, मुझे लगा वही रेखा मैम आ रही है, तो उनका ही मैम रेखा शर्मा ही ऐसे रनिंग करके आता है। चलो ठीक है। अच्छा रेखा मैम ने भी प्रियंका मैम की तरह ग्रुप में और इंडिविजुअल लिया है। थैंक यू सो मच। जो लोग न्यू है, दिल से शुक्रिया आप लोगों का कि ट्रस्ट करने के लिए। और ये ट्रस्ट आपका बिल्कुल 100% रहेगा, ये मेरा आप कहना है आप लोगों को। चलो जी अब स्टार्ट करते हैं। और आपकी क्या क्या पढ़ोगे ये एक लाइट अप देने के लिए सेशन है। स्क्रीन सभी को दिखाई दे रही है? एक सेकेंड, आप बताइए, सभी को स्क्रीन दिख रही है? ओके। यस और नो, स्क्रीन सभी को दिख रही है? यस यस मैम, यस मैम। मैम। यस मैम। तो दिस इज द कोर्स, आप सभी को ये पीडीएफ मिली है। इसका थोड़ा सा मैं डिटेल वाइज आपको बताने जा रही हूँ कि आपको मिलेगा क्या क्या, आप पढ़ोगे क्या क्या। देखिए, पहले तो यहाँ पे मैं कोई ऐसी चीज नहीं पढ़ा रही थ्योरिकल जो आपके प्रैक्टिकल में काम ही नहीं आएगा। आपको क्लास में क्या क्या करना है, किस विजुअल एड से पढ़ाना है, क्या क्या एक्टिविटीज होती हैं, टाइम टेबल मैनेजमेंट, कौन से टूल्स होते हैं जो छोटे बच्चों को पढ़ाए जाते हैं। तो शुरुआत से करते हैं हेल्थ एंड न्यूट्रिशन, मतलब हेल्थ पार्ट भी हम इसके अंदर लेके चलेंगे कि बच्चों में हेल्थीनेस को कैसे डेवलप करें। चाइल्ड साइकोलॉजी क्या होती है, डिफरेंट काइंड ऑफ जो बच्चे स्कूल में होते हैं, कोई जिद्दी होता है, कोई रोता ज्यादा है,
कोई शाय ज्यादा है, कुछ सोशल ही नहीं हो रहा है, कोई क्लास में बैठता ही नहीं है, या क्लास में जो न्यू बच्चा आता है, हाउ टू सेटल दैट, और हाउ टू सेटिस्फाई देयर पेरेंट्स ऑल्सो, ये बड़ा बिग पार्ट होता है। तो ये ऐसी चीज है कि साइकोलॉजी को एज अ टीचर जब तक आप नहीं समझोगे कि ये जो बच्चा है ना वो साइकोलॉजी से आया है स्कूल में, तब तक आप उस पर वर्क कैसे करोगे? आप उसको और बच्चों की तरह लोगे? हर बच्चे की समझने की, रुकने की जो कैपेसिटी होती है वो अलग अलग होती है। कोई बच्चा एक चीज को एक हफ्ते में सीख लेता है, सेम बच्चा 2 हफ्ते भी लगाता है। देखिए, पहले तो आप ये मान के चलिए कि आप जो है ना, जैसे बड़े बड़े स्कूल्स में क्या होता है, आज ए सिखाया कल बी सिखा दिया, ए आया या नहीं आया कोई बात नहीं, घर जाके मम्मा सिखाएंगी या फिर ट्यूशन वगैरह लगा दो। लेकिन आपको ऐसा एक प्ले स्कूल खोलना है जिसमें बच्चों की रूट कॉज पे काम करना है। टीचर्स को कोई भी मतलब घर जाके जो पेरेंट्स है उसको ट्यूशन भेजने की जरूरत ना पड़े। हाँ, रिवीजन जरूरी है, ऐसा ना हो कि रिवीजन भी नहीं करानी। तो पेरेंट्स को रिवीजन भी करानी है, तो मैं मैनेजमेंट वाले पार्ट में आपको बताती हूँ कि व्हेन यू टेक द एडमिशन क्वेरी ना, पेरेंट्स को ये बोलना है कि जो हम क्लास में कराएंगे वो आपको यहाँ पे कराना है। बस इस चीज का आप ध्यान रखो एंड देन सी द डिफरेंस। क्योंकि आपको मैं बता दूं, स्कूल बहुत खुले हैं, क्वालिटी वाइज नहीं खुले हैं। और अगर आपने इन चीजों को अपने स्कूल में अप्रोच कर दिया ना, आप मुझे वापस आके बोलोगे शीतल मैम ये चीजें कोई नहीं दे रहा। और मैं आपको सच बताऊं, प्रीति मैम ने कोई फ्रेंचाइजी ली है? मैम ये बता दो, कोई फ्रेंचाइजर टेकर भी ये चीजें नहीं बता रहा, और कोई अपने स्कूल में अप्लाई भी नहीं कर रहा। चलो इस बात को एग्री करते हो प्रीति मैम की नहीं, कि जो चीजें आपको मैं डीपली लेवल में बता रही हूँ, क्या आपको ये बताई गई थी? नो मैम, उन्होंने तो छोटा सा। कहा था कि आपको कोर्स भी करने की कोई ज़रूरत नहीं है। हमने जो आपको दिया है लेसन प्लान, उसी को आप फॉलो करो। आपको ओ, कुछ कोर्स वगैरह की रिक्वायरमेंट नहीं रहेगी। बताओ। अच्छा, मैं छोटा सा हम्म। प्रीति मैम का इंट्रोडक्शन दे रही हूँ, आई होप सबने इनकी वीडियो भी देखी हो, मैं वो भी ग्रुप में आज डाल दूंगी। शी टुक द फ्रेंचाइजी फ्रॉम ब्रांड, मैं नाम नहीं लूंगी, और मैंने चैनल पे भी नहीं लिया है क्योंकि मैं किसी स्पेसिफिक की बात नहीं कर रही हूँ। मैं आपको बस ये बताने की कोशिश कर रही हूँ कि शी स्पेंड इन लैक्स, लेकिन फिर भी कोई मैनेजमेंट ट्रेनिंग नहीं मिली है, कोई भी एंटिटी ट्रेनिंग नहीं मिली है, और उन्होंने अभी क्विट कर दी उनको और अपने नेम पे खोला है। तो उनके अब जो नया नेम है, मैं वो पूछना चाहूंगी, अपना नया नेम बता दीजिए। शिशु वर्ल्ड। शिशु वर्ड प्री स्कूल, प्री स्कूल की प्ले स्कूल? प्री स्कूल, प्री स्कूल। प्री स्कूल यानी एलकेजी एंड यूकेजी भी रखी है मैम ने। तो देखिए, कुछ ही महीने बाद उनको ये पता चला, पर जो लैक्स गए वो तो गए, और एक रॉन्ग गाइडेंस की भी ट्रेनिंग की जरूरत नहीं है, स्कूल चलाना कैसे है जानना ही नहीं है, मुझे कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आया। पर मैं सबसे ये कहूंगी, यहाँ पे अगर ये सोशल भी जाएगी, प्लीज पूछो स्कूल चलाना कैसे है, एडमिशन्स कहाँ से लाने हैं, क्लास में बच्चों को क्या पढ़ाना है, क्या टीचिंग टूल पर रखने हैं, आस्क दैट क्वेश्चंस। अब वो कहेंगे मैम पीडीएफ में आपको दे देंगे, नहीं, पीडीएफ से काम नहीं चलता। उस पीडीएफ को यूज कैसे करें, ये चीजें मैं अभी तक 6 सालों में, और मैं आपको ऑनेस्टली बताऊं, अगर कोई ऐसा ब्रांड होता ना तो मैं खुद उस चीज की बात कहती कि हम इस ब्रांड को, मेरे पास खुद आए थे लोग कि हमारे ब्रांड की बता दो। मैं कहा जब तक मैं सेटिस्फाई नहीं होंगी मैं अपने क्लाइंट्स को कुछ नहीं बताऊंगी। तो मैं नहीं हुई, मैंने नहीं बताया। तो मैं यही कहती हूँ, अपने नाम पे खोलो, बिंदास खोलो, बहुत बढ़िया स्कूल खोलोगे। और जो चीजें मैं आपको बता रही हूँ, जिन्होंने दोनों कोर्स लिए हैं ना, बस आप रॉक ऑन करने वाले हो, अपने एरिया के बेस्ट स्कूल आप खोलोगे, ये मैं आपको बता रही हूँ। और शीतल मैम कमिटमेंट दे रही है, आप लोगों के साथ है जब तक ये कोर्स चल रहा है। बिल्कुल आप लोग जो है एनी टाइम अपनी 24 आवर, जो काजिया मैम ने बोला है ना, मैंने ऑडियो सर्विस दूंगी, वो मैं अभी आपको बताऊंगी कि आप और बाद में क्लासेस के बाद भी कैसे जुड़ सकते हैं। क्योंकि मेरा दिल से सपना है आप लोगों का ब्रांड चले, आप लोगों का नाम चले, जो हर कोई नहीं चाहता कि दूसरा ब्रांड चले, लेकिन मैं चाहती हूँ अपने अपने स्टेट में आप बहुत बढ़िया काम करें। ठीक है, यही मेरी कोशिश रही है 6 सालों तक, और तभी मैं यहाँ पे हूँ। ठीक है, सो लिस्ट ऑफ एक्टिविटी आपकी पूरे साल की, मंथली वीकली क्या रहेगी, स्टेज एक्सपोजर एक्टिविटी क्या करवानी है, कि सारे आपके प्रैक्टिकल काम है। मतलब मैं आपको, ये आपको सिर्फ पॉइंट दिख रहे हैं, इस पे पूरा 40-45 मिनट्स का लेक्चर जाने वाला है। डिस्प्ले बोर्ड कैसे बनाना है, एक्शन हाउ टू टीच पोएम, पोएम आपको क्लास में कैसे सिखानी है, कैसे हाव भाव यूज करने हैं, आई विल गिव द डेमो ऑफ ऑल्सो। तो सीरियल वाइज चलेगा ये सारी चीजें। अभी तो देखो कितने सारे टॉपिक्स और हैं, तो ये सारी चीजें
और जैसे डायरी, कोई भी आप बीएड वाला कोर्स भी कर लो, डायरी मेंटेनेंस टिप्स कोई नहीं बताता कि बच्चों की डायरी कैसे मेंटेन करनी है, बट पेरेंट्स से बात कैसे करनी है, कोई पेरेंट्स एग्रेसिव होके आया तो एज अ टीचर आपको कैसे रिप्लाई करना है। ये सारे प्रैक्टिकल पॉइंट्स आपको यहाँ मिलेंगे। ठीक है, तो इसमें कुछ आपके नोट्स भी बनेंगे, वो मैं आपको, ये नोट्स वाले क्वेश्चंस है जो मैं क्लास में आपको बताऊंगी। ये मैं आपको रफली आइडिया बता रही हूँ अभी। कुछ क्राफ्ट के लिए आपकी ड्राइंग फाइल भी बनेगी। तो ड्राइंग फाइल के लिए आप लोगों को कुछ वीडियोस दी जाएंगी, आप उसमें से देखकर, जैसे टीयरिंग पेंटिंग वाली एक्टिविटी हो गई, वेलकम फ्रेम कार्ड कैसे बनाना है, वेजिटेबल और शेप स्कूल में जैसे छोटे बच्चों की फाइल में बनाना पड़ता है कभी, तो ये सारी चीजें आपको, क्राफ्टिंग भी, क्राफ्टिंग बहुत सारी है। ठीक है, तो इसके लिए मैं आपको बता दूंगी कैसे करना है आपको। राइमिंग फाइल हो गई है, लेसन प्लान कोर्स, जब आप किसी प्रोफेशनल टीचर में जाएंगे, मान लो किसी को टीचर की जॉब करनी है, वहां पे लेसन प्लान भी इंटरव्यू के टाइम पूछ लिया जाता है कि लेसन प्लान क्या होता है, कैसे बनाओगे। तो सारी आपको चीजें बिल्कुल प्रो वाली मिलेगी। आप खुद कहना कि 2 साल वाली ट्रेनिंग और ये 3 महीने वाली ट्रेनिंग में फर्क आप खुद बता देना। जिन्होंने बीएड करी है ना, मैं उनसे जरूर पूछूंगी। ठीक है, और प्रीति मैम आपने भी करी हुई है ना? मैंने तो एमबीए के बाद किया था मैम, बीए गवर्नमेंट जॉब के लिए। फिर क्या रहा? मैम 4 नंबर से सिलेक्शन रुक गया था। जी, तो अच्छा, ये जो पॉइंट्स है आपने अपने बीएड वाले में देखे थे, ये जो प्रैक्टिकल पॉइंट्स है, फाइल वाइल तो चलो होगी, लेकिन जो प्रैक्टिकल पॉइंट्स आप देख रहे हैं कि टीचर्स को बात कैसे करनी है, पीटीएम अटेंड कैसे करनी है, पीटीएम में बात क्या करनी है, पेरेंट्स किस चीज के क्वेश्चंस आपसे एज अ टीचर पूछ लेगा, ये चीजें थी वहां पे? नो मैम, नहीं थी? इसमें से मुझे तो लग रहा है एक भी नहीं था। मुझे पता है वहां एक पे भी क्या था, वहां पे वो था नहीं। सिर्फ जो 2 साल पढ़ो, नंबर लाओ और खत्म। प्रैक्टिकल से कोई लेना देना नहीं है, ये मैं खुद बता नहीं रही हूँ था। आपको। मैंने खुद की हुई है, डीएड की है मैंने, डिप्लोमा इन एजुकेशन। लेकिन बस ये आ गया कि पढ़ाना कैसे है, कुछ नहीं बताया हमें क्या चीज करनी है। ठीक है, तो ये चीजें आपको मिलेगी प्रैक्टिकल। आई होप ये पूरा कोर्स बिल्कुल आजमाया हुआ है, 6 सालों से हम ट्रेनिंग दे रहे हैं। कुछ चीजें एड ऑन मैं करती रहती हूँ हर कोर्स में, तो वो जो आपको इसमें दिख जाएंगी। ठीक है, तो थ्योरिकल प्लस प्रैक्टिकल ये दोनों पार्ट है। और सबसे रिक्वेस्ट है, चलो जी अब थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं स्पोर्ट्स के बारे में। ये कोर्स अप्रोक्स 3 महीने का होगा। टोटल फीस सबको बता दी गई है, वन टाइम होती है ये, जितना भी अमाउंट होता है आपका। और आपको ये कोर्स खत्म होने के बाद भी वीकली लाइव सेशंस मिलता है। जो लोग अभी भी वीकली लाइव सेशन में आना चाहते हैं वो आ सकते हैं, तो जो भी कंडीशंस है मैं आपको बता दूंगी, दैट्स टोटली फ्री ऑफ दैट। तो वीकली लाइव सेशन ऑन सैटरडे होता है, 1:30 होता है, उसमें आप अपनी क्वेरीज वगैरह और पूछ सकते हैं। और वो सभी के लिए होता है, क्लाइंट्स हमारे सारे जो पुराने हैं उसमें सब होते हैं, ताकि आप लोग अपनी क्वेरी चल रही है उसमें और भी पूछ सकते हैं। सेकंड, आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप लोग अपने टाइमिंग पे इसको ज्वाइन करो, क्योंकि अगर आप ज्वाइन नहीं करोगे तो ग्रुप क्लास है, ऑफ कोर्स ये क्लास होगी, फिर आपको रिकॉर्डेड आ जाएगा। रिकॉर्डेड, आप ये नहीं कि मैम मैंने ज्वाइन नहीं करा है तो मुझे 1 घंटे में भेज दो। नहीं, जो चीज आएगी वो ग्रुप में आएगी, किसी को कोई पर्सनल चीज नहीं सेंड होगी, रिलेटेड टू ग्रुप, ग्रुप में सेंड होगा। क्लास का लिंक है, कोई भी वीडियो लिंक है, वो सब वहीं जाता है। हाँ, कोई चीज की क्वेरी आपकी कोई ऐसी है तो वो चल, वो वीडियो लिंक में आपको प्राइवेट कर दूंगी मैम, इस वीडियो में इसका सॉल्यूशन है। नेक्स्ट, इसका मतलब ये मत समझ लेना, कुछ लोग ऐसे समझते हैं मैम लाइफ टाइम सपोर्ट है, तो जो ये टॉपिक है ना, हम बाद में मैडम से पूछ लेंगे। लाइफ टाइम सपोर्ट आप लोगों को ये होगा कि चलो जी क्लास एंड हो गई है, हम अब ये पूछ लेते हैं कि क्लास में कौन कौन से टूल्स हमें बनाने हैं। इस टॉपिक पे मैं 40 मिनट्स का लेक्चर ऑफकोर्स दिया है। आपसे रिक्वेस्ट है, किसी भी टॉपिक को आपको देखना है, उसको नाम के साथ लिंक होगा, उसको क्लिक कर लेना, जो मैं लास्ट में आपको बताऊंगी। टॉपिक्स और लिंक आपको ऐसे ही मिलेगा, तो आपको उसको खोलना है, उसको देखना है। पता, ये मत सोचिएगा कि रिपीटेड टॉपिक शीतल मैम कॉल पे बताएगी। तो क्यों मैं इसलिए कह रही हूँ, कुछ लोग क्या करते हैं, क्लास मिस कर देते हैं, बी ऑनेस्ट, और फिर कहते हैं मैम ये चीज आप तो बोल रहे थे लाइफ टाइम सपोर्ट है। देखिए, सेम टॉपिक का नहीं सपोर्ट है, आप ये सब फ्री है, तो फ्री का कुछ लोग फायदा उठाते हैं कि मैम को फोन करते रहते हैं या मैसेज डालते रहते हैं। सेम टॉपिक की सर्विस नहीं है, सेम टॉपिक की रिकॉर्डेड है, आप उसको सुनिए। क्योंकि जो मैं बात उस 40 मिनट्स के लेक्चर में पिक्चर्स के साथ बता रही हूँ, कॉल पे कैसे बता दूंगी, आपको समझ में भी नहीं आएगा। और 40 मिनट्स में बोलती रहूं सेम टॉपिक पे, वो फायदा भी नहीं रहेगा। तो मैं कहती हूँ रिकॉर्डेड वीडियोस देखो। तो रिकॉर्डेड वीडियो ऐसी नहीं कि बस मैंने आपको लिंक दे दिए 30, आपको टॉपिक होगा फिर लिंक होगा, टीचिंग एड्स फिर लिंक होगा, हाउ टू मैनेज द पीटीएम लिंक होगा, टॉपिक के साथ है। प्लीज थोड़ा सा उसको देख लीजिए।
और बाकी फिर भी कोई डाउट है तो वीकली सेशन में आइए, ऑडियो में छोड़ दो, मैं आपको रिप्लाई कर दूंगी। हाँ, यही बोलूंगी मैम ये रिकॉर्डेड पार्ट है, प्लीज इसको देख लो। तो इसको प्लीज समझिएगा, रिकॉर्डेड रिपीटेड सर्विस नहीं है। हाँ, कुछ नया पूछो, मैम मुझे स्कूल बड़ा करना है, मैम मुझे कोई टीचर को अपॉइंट करना है, उसके साथ ये क्वेरी आ रही है, क्या मैं उसको ले लूं? वैसे तो मैं आपको सारे पॉइंट बताऊंगी, अगर सेम होगा तो वही बोलूंगी रिकॉर्डेड का। कुछ नया लगेगा ना, आप यकीन मानिए मैं खुद आपको ऑडियो नोट भेजूंगी, या फिर कुछ ज्यादा एक्सप्लेन करना है तो कॉल भी करूंगी। सर्विसेज सारी है, लेकिन तरीके से इसको यूज करनी है, ताकि मैं इस चीज को स्मूथली चला पाऊं। मेरे पास आप नहीं और मेरे 20-25 बैचेस भी हैं। आज तक जो 6 साल पहले पुराने हैं ना, आज भी उनसे बात होती है। सभी के लिए सर्विस है, आपको लिए भी है। लेकिन कुछ लोग आप रिपीटेड रिपीटेड पूछते रहोगे, आप भी परेशान रहोगे, मैं भी परेशान रहूंगी। और मेरी ये रहती है कि क्लाइंट्स को जो पूछू ना, वो डिटेलिंग में आंसर मिल जाए। इसलिए मैं कहती हूँ रिकॉर्डेड देख लो, वो ज्यादा क्लैरिटी आपको देगी। फिर आप बोलते हो मैम आपने तो लाइफ टाइम कहा था। तो डियर, लाइफ टाइम क्या कहा था, समझो बात को, ताकि मेरे क्लाइंट्स को कोई दिक्कत ना आए, मैं इसलिए तो फ्री दे रही हूँ। लेकिन कुछ चीज नया पूछो, वो चीज आपके पास ऑलरेडी रिकॉर्डेड में, रिकॉर्डेड फिर मैं क्यों देती हूँ? रिकॉर्डेड इसीलिए तो देती हूँ मैं आपको। बस इस चीज को समझिएगा। बाकी ज्वाइन कीजिए और बढ़ते रहिए। और मैं आपको लिख कर दे रही हूँ, जो लोग कंटिन्यू बेसिस पे ज्वाइन करेंगे, जो लोग अपने डाउट क्लास में पूछेंगे, और जो आज पढ़ाया है उसकी दोबारा रिकॉर्डिंग घर पे देखेंगे, फिर उसके डाउट्स ऑफकोर्स आएंगे, पूछो। हर क्लास आपकी पहले सेशन होगा और फिर लास्ट में डाउट सेशन होता है। तो आपकी हर क्लास में डाउट सेशन पूछिए। और ऐसा नहीं कि सेम टॉपिक का सेम डाउट सेशन है, पिछला डाउट भी पूछ सकते हो, क्योंकि मैं चाहती हूँ आपके मैक्सिमम डाउट्स क्लियर हो। तो जब डेली 30 क्लासेस 40 क्लासेस आपकी डाउट सेशन पे ही है, फिर भी आपके डाउट आ रहे, तो यानी आपने क्लास नहीं ज्वाइन करी। ठीक है, क्लास में रेगुलर रहो, मैं कहूंगी आपकी लाइफ टाइम दिक्कत नहीं आने वाली। फिर भी आती है, इक्का दुक्का आती है, लेकिन जिन लोगों को आती है वो मैं बता दूं, क्लास नहीं ज्वाइन करते हैं। और या फिर रिकॉर्डेड बाद में सोचते हैं देख लेंगे, देखते नहीं है। किसका लॉस हो रहा है? अरे पेमेंट करी है, आपने फी दी है, ज्वाइन करो ना उसको। तो बस इस चीज का ध्यान रखो। तो ये मुझे बोलना इसलिए पड़ रहा है कि लास्ट 1-2 बैच से मैं चीजों को ये फेस कर रही हूँ सर, लास्ट 1-2 बैच से, इतने सालों में नहीं हुआ। दैट्स वाई क्लियर फर्स्ट डे की भाई ये चीजें हैं। क्या चीजें सही है गलत है प्लीज बताइए। चलो किरण मैम आप ही बता दो, क्या ये चीजें सही है जो मैं बोल रही हूँ अभी? यस मैम। है ना? एग्री करते हो ना? कुछ यस लोग इस तरीके बिल्कुल। से करते हैं, अब मान लो मैं क्लास में हूँ, फिर पेश कर तो पेशेंट से इम्पेशेंट हो जाते हैं। मैम मेरा कॉल क्यों हम्म। नहीं उठाया? अच्छा, कॉल प्लीज पहले व्हाट्सअप कीजिए, जैसे मैं अटेंडिंग में हूँ, अब आप किसी का कॉल आ गया, ऐसे और भी क्लासेस है, हाउ कैन आई अटेंड दैट कॉल? प्लीज ऑडियो यस। कीजिए, और ऑडियो का क्वेश्चन भेज दीजिए, यानी हेलो मैम, क्वेश्चन भेजो। कुछ होगा तो मैं ऑडियो पे रिप्लाई कर दूंगी, रिप्लाई मिलेगा। लेकिन मेरे को देखना पड़ेगा मैसेज जा रहा है कि इसको कॉल करनी पड़ेगी, क्योंकि आपको भी पता है, आप लाखों का भी कोर्स कर लो, क्या ऑनर आपको इस तरीके से कॉल पे बार बार बता रही है कि भाई ये कर लेना, ऐसे कर लेना, वैसे कर लेना? हमने भी किए हुए मैम, कोई नहीं बताता। प्लीज इस चीज को समझो कि मैं आप लोगों को क्या देना चाह रही हूँ। अगर आप तंग करोगे तो फिर मैं कह दूंगी रिकॉर्डेड नहीं, कोई लाइफ टाइम सपोर्ट नहीं है, आप रिकॉर्डेड देखिए या वीआईपी में आए, ऐसे मत करो, मैं करना नहीं चाहती। मैं दिल से चाहती हूँ आप लोगों की वो चीज सॉल्व हो। बस ये छोटी सी कोशिश है मेरी, समझो बात को और ग्रो करो। और अपने अपने नाम पे प्ले स्कूल खोलो, और किसी को भी बुक सेट्स करिकुलम या फिर अपने स्कूल का नाम लीगल करवाना है, ट्रस्ट बनाना है, सोसाइटी बनाना है, हम इस पे भी हेल्प करते हैं। ठीक है? और नेक्स्ट टाइम हम न्यू चीजों को बिल्कुल स्टार्ट करेंगे। और सेल्फ नोट्स के लिए डायरी वगैरह रख लेना। बाकी कुछ चीजें आपको फाइल वगैरह बनानी है वो मैं आपको बता दूंगी। ठीक है? क्योंकि कल को आप किसी प्रोफेशनल टीचर कोर्स पे भी जाओगे ना, तो वो भी पूछेगा, कुछ फाइल वगैरह आपकी चेकिंग होती है, तो ऐसा ना हो कि आपने बना नहीं रखी, वो आपके फायदे के लिए काम आएगी। और वो ऐसे ही क्राफ्ट होंगे जो आप एक्चुअल में जब खुद टीचर बनोगे तो वो चीज बच्चों को कराओगे। मैं फालतू, मेरे पास ना टाइम है करवाने का, ना बोलने का टाइम है, ना करवाने का, ये बात आप ध्यान रखिए। वही चीजें जो काम आएगी। ठीक है? ओके चलो मैम। जी, दिस इज फॉर द सेशन, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। और नेक्स्ट सेशन में रेडी रहिएगा टॉपिक के साथ, वन बाय वन होगी आपकी। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग, दिस इज फॉर टुडे। और एंड कर सकते हैं आप, ऐसे टाइम से ज्वाइन हो जाना। 4:30 लिंक आएगा, नेक्स्ट क्लास विल बी थर्सडे विद लेसन्स। ठीक है? ओके और मैम। इसका लिंक भी आप लोगों को ओके। ड्राइव में आ जाएगा। किसी को कुछ कहना है? यस बोलिए। एनी क्वेरी, किसी का कोई क्वेश्चन वगैरह?
नो मैम। नहीं, मैम मुझे कुछ पूछना था। आप प्रीति मैम बोलिए। मैम मुझे पूछना है, मैम इसमें मॉन्टेसरी का भी पार्ट आएगा क्या? हाँ जी, देखो मॉन्टेसरी और टीचिंग सब एक ही होती है। मॉन्टेसरी एक क्या होता है, मॉन्टेसरी पहले मैं आपको बता दूं। मॉन्टेसरी अच्छा होती है आपका, लाइक ये मारिया मॉन्टेसरी है, एक बच्चों की साइकोलॉजिस्ट है, उसके नेम पे लोग मॉन्टेसरी ऐड कर देते हैं। दैट इज नॉट कोई टीचिंग है या कोई टीचिंग मेथड है। मॉन्टेसरी इज अबाउट, जो अभी टीचिंग टूल आप पढ़ेंगे ना, ये सब मॉन्टेसरी मेथड ही है। कोई आपसे बोलता है ना कि अच्छा। मॉन्टेसरी वे में पढ़ाते हो, जी हाँ पढ़ाते हैं। तो मॉन्टेसरी क्या है, मॉन्टेसरी एक साइकोलॉजिस्ट का नाम है, मारिया मॉन्टेसरी। और उसके नेम पे लोगों ने नेम रख दिया मॉन्टेसरी, जैसे कुछ भी नाम रख देंगे साथ में मॉन्टेसरी लगा देंगे। सो मॉन्टेसरी इज अ प्लेवे मेथड ऑफ द टीचिंग। तो आपको कैसे पढ़ानी है ये तो आप सीखोगे। यस, इट्स अ इंक्लूडेड पार्ट। ठीक है, ओके जी। सो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास यस में। मैम। ऐसे ही मोटिवेशन बनाए रखिए, न्यू न्यू चीजें आपको लर्न मिलेगी। और एक्सप्लेनिंग वे ऑफ कोर्स आप लोगों को बहुत समझ में आएगा। आई ट्राई माई बेस्ट कि आप लोगों को मैं अच्छे से समझा पाऊँ। ओके, सो थैंक यू सो मच, विल मीट ऑन नेक्स्ट क्लास। थैंक यू। थैंक यू मैम। ओके, बाय बाय।